किसान भाइयों को सरमन राम सारन का राम राम सा। मैं सरमन सारन बिरसालू ओसिया जोधपुर राजस्थान। इन वीडियो में मैंने आपने नागौर और मेड़ता मंडी में आज 29 अप्रैल 2025 फसलों भाव किन प्रकार वीडियो माध्यम आप तक जानकारी शेयर करूँगा। यदि आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो और वीडियो ने अधिक में अधिक किसान भाइयों तक पहुँचाई जो। मारो एक ही प्रयास है, एक ही मकसद है कि मैं हो सके जितनी, चाहे मौसम की जानकारी हो, चाहे फसलों के भाव की जानकारी हो, किन्हीं प्रकार जो फसलों के भाव के साथ साथ मौसम की जानकारी आपके साथ शेयर करूं ताकि किसान भाई को घर बैठे बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। वो फसल बेचना चाहते हैं तो भी उनको सटीक भाव मिल सके और वो मौसम की जानकारी लेकर अपनी खेती का अनुकूल कार्य समय पर कर सके, वो भी जानकारी घर बैठे उनको मिल सके। मेरा एक प्रयास किसानों के साथ इस प्रकार है, इस प्रकार लगाव है कि प्रत्येक किसान भाई इस तरह की सटीक जानकारी पहुंचाए ताकि किसान भाई को किसी भी प्रकार से नुकसान का सामना ना करना पड़े, ताकि वो चाहे वो खराब मौसम के कारण हो, चाहे वो फसलों के भाव किन प्रकार गिरावट में आ रहे हैं या तेजी में आ रहे हैं, चाहे भाव का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, मेरा एक प्रयास है कि मैं प्रत्येक किसान भाई तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाऊं ताकि किसान भाई समय पर अपना कार्य कर सके। इन वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा कि आज 29 अप्रैल को मेड़ता और नागौर मंडी में फसलों का भाव किन प्रकार है। आप वीडियो ने अधिक अधिक शेयर कर जो। यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म में मौसम की जानकारी आपके साथ हर रोज सुबह 7 बजे वीडियो के माध्यम से शेयर करिया करूँ और मौसम संबंधित ग्रुप में भी लगातार आपके साथ जानकारी शेयर करिया करूँ। तो आगामी दिनों में जिन प्रकार राजस्थान में खराब मौसम को लेकर लगातार मैं अलर्ट जारी करूं तो आप वीडियो यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म चैनल में वीडियो सुन सको और आगामी मौसम को देखते हुए आप अपना कार्य उसके हिसाब से कर सको। फिलहाल बात करते हैं आज फसलों का भाव किन प्रकार है। सबसे पहले मैं बात करूं रायडा सरसों। रायडा का भाव जहां तक हम बात करें 5,000 से लेकर 5,500 तक, यानी कि अधिकतर जो रायडा है वो 5200-5300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, यानी कि 5,000 से लेकर 5,500 के आसपास भाव चल रहा है। ऊपर में भाव 5,500, मध्यम भाव 5,000, जो बीच का भाव है लो जो 5200 से 5300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। जहाँ तक हम चने की बात करें, चना ऊपर में 5300-5400 रुपये है और मध्यम भाव 5200 रुपये और इससे नीचे का जो भाव है वो 49 रुपये, यानी कि 4,900 से लेकर 5,400 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बीच में जैसा आपका माल है उसके हिसाब से बिक रहा है, लेकिन अधिकतर जो माल है 5,200 रुपये के आसपास मंडी में चना बिकता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करें सौंफ की। सौंफ के भाव में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जीरा, सौंफ और इसबगोल, ये तीन जो किसानों के लिए महंगी चीजें हैं जो फसलों में महंगे दाम पर बिक रही हैं, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले जहां तक हम 10 दिन की बात करें, 10 से 12 दिन है, यानी कि पिछला पूरा सप्ताह जो इससे पिछले बार सप्ताह था, लगातार गिरावट, और इस सप्ताह के जो 2 दिन निकले उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आगे जहां तक हम बात करें, आज की जहां तक हम बात करें 29 अप्रैल की, पहले तो 29 अप्रैल को आज भी सौंफ के भाव में काफी गिरावट देखने को मिली। आज अधिकतम भाव है वो 13,000 रुपये प्रति क्विंटल सौंफ के देखने को मिले। इससे जो मध्यम भाव की बात करें तो मध्यम 12,000 रुपये, और इससे नीचे जैसी क्वालिटी है सौंफ में कई प्रकार के जिस तरह से कलर होते हैं उसके क्वालिटी के हिसाब से बिकता है। सौंफ हुआ, जीरा हुआ, इसब हुआ, इसमें काफी डिसीजन रहता है। इसके भावों में बड़ा अंतर रहता है, बड़ा डिसीजन रहता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं 1,000 की तुलना में रह जाता है, कभी 2,000 की तुलना में रह जाता है, अचानक 500 की तुलना में रह जाता है। जिस तरह से इन तीनों चीज़ों के अंदर हम बात करें जीरा, इसबगोल और सौंफ की, तो बड़े अंतराल से गिरावट देखने को मिल रही है। सौंफ के अधिकतम भाव 13,000 रुपये, मध्यम भाव 12,000 रुपये, और जो निचले स्तर पर भी हम बात करें 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भी सौंफ बिकती हुई नजर आ रही है। कुछ ढेरियाँ जरूर 14,000 के आसपास भी बिक रही है, लेकिन बहुत कम, वो भी एक नंबर की क्वालिटी की जो सौंफ है वो बिकती हुई नजर जरूर आई है। लेकिन ज़्यादातर जो माल है 12 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसबगोल की। इसबगोल में भी लगातार गिरावट है। ऊपर में भाव 12,500 रुपये, मध्यम भाव 11,000 से 11,500 के आसपास, और निचले स्तर की हम बात करें तो 10,000। अधिकतर जो माल बिक रहा है इसबगोल का वो 11,000 से लेकर 12,000 के बीच में बिक रहा है, यानी कि ऊपर का जरूर 12,500 लेकिन बहुत कम। लेकिन जो निचले स्तर की बात करें, हमें 11,000 से लेकर 12,000 के आसपास अधिकतर माल बिकता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ तक हम इसके अलावा अब जीरे की बात करें, जीरा भी पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है। जीरा आज ऊपर में जरूर 22,000 प्लस भी देखने को मिला है, लेकिन कुछ ही डेरियाँ 23,000 के आसपास देखने को मिली है। लेकिन अधिकतर जो माल है वो 20,000 से लेकर 21,000 के आसपास
जो जीरे की ढेरिया वो बिकती हुई नजर आ रही है। यानी कि जीरे के भाव में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 19,000 से लेकर 21,000 के बीच हम कह सकते हैं कि 60 से 70% माल बिकता हुआ नजर आ रहा है। जो जीरे की ढेरिया है 19,000 से 21,000 के बीच जैसा माल है वैसा। लेकिन कुछ ढेरिया हम कह सकते हैं 10% के आसपास 22,000 प्लस भी बिक रही हैं, और 10% जो ढेरिया है वो 22,000 से नीचे 21 और 22 के बीच में भी बिकती हुई नजर आ रही है। तारा मेरा का भाव 5,000 रुपये, और जहाँ तक हम मूंग की बात करें तो 7,000 से 7,500 रुपये, सिंधी सोवा 7,000 से लेकर 7,500 रुपये, और जहाँ तक हम गंवार की बात करें, गंवार 4500 से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस तरह से यही भाव नागौर मंडी में है। 500 और 700 रुपये का डिस्काउंट, जिस तरह डिस्काउंट नहीं सॉरी डिसीजन रहता है, कहने का मतलब जीरे में हर मंडी में रहता है। आप किसी भी मंडी में अलग अलग जगह देखेंगे तो 500 रुपये का जीरे में डिसीजन अलग अलग मंडियों में रहता है। तो मेड़ता की तुलना में नागौर में 500 रुपये जो भाव है वो कम देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार दूसरी फसलों में भी 150 का इधर उधर डिसीजन जरूर रहता है, जिसमें आप अलग अलग मंडी में जाएंगे तो अलग अलग मंडी का भाव वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अधिकतर जो माल के भाव हमने बताए हैं वैसा ही आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आज 29 अप्रैल का भाव रहा। मेड़ता मंडी में आगामी 2 दिन छुट्टी रहेगी, और आगे जीरे की हम बात करें तो इस हफ्ता भी लगातार गिरावट है, लेकिन अनुमान यह है कि जीरे के भाव में एक बार तेजी आने की संभावना जरूर है। इसके अलावा इसबगोल में भी तेजी आने की संभावना है। किसान भाई थोड़ा धैर्य जरूर बनाए रखे, लेकिन भाव आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा हम इस चैनल पर आपको लगातार अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।